प्रश्न संख्या 4 को समझिए। इसमें कह रहा है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न 4 कह रहा है 10 पृथक पर्ची, पृथक मतलब अलग अलग, तो 10 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 10 तक क्या लिखी हुई है? संख्या लिखी है। अलग अलग पर्ची पर, एक पर्ची पर एक संख्या लिखी गई, यहाँ पे कह भी रहा है एक पर्ची पर एक संख्या, तो एक पर्ची पर एक संख्या यानी कि 10 पर्ची पे 10 संख्याएं लिखी हुई है। तो आगे कह रहा है उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। और उसमें क्या किया जाता है? एक बॉक्स में सभी पर्ची को क्या किया जाता है? एक बॉक्स या फिर कह सकते हैं एक डिब्बा में जो है मिला दिया जाता है रख करके। तो आगे कह रहा है बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। और बॉक्स के अंदर से यानी कि मान लीजिए डिब्बा है, तो डिब्बा के अंदर से क्या किया जाता है? बिना देखे एक पर्ची इस तरह से निकाल लिया जाता है। तो कह रहा है निम्नलिखित की प्रायिकता, यानी कि नीचे जो दिया हुआ पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इनकी प्रायिकता क्या है, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए प्रायिकता का सूत्र आप लोगों को पता चल चुका है। प्रायिकता का सूत्र हम देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए प्रायिकता का सूत्र आप लोगों को पता चल चुका है। घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे होता है प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो हम पहला क्या हल करेंगे? तो पहला देखिए संख्या पहले लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए संख्या जो है 10 पर्ची है टोटल, और सभी में क्या किया गया है? 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। यहाँ पे पहला पर्ची में 1 लिखा गया है। इसी तरह से दूसरा पर्ची में देखें तो 2 है। इसी तरह से यहाँ पे तीसरा पर्ची में 3 संख्याएं, चौथा पर्ची में 4 लिखा गया, पाँचवीं पर्ची में 5, छठी पर्ची में 6, सातवीं पर्ची में 7, आठवीं पर्ची में 8, नवीं पर्ची में 9 और 10वीं पर्ची में 10। ये हमारा संख्या इस तरह से दिया हुआ है, सभी पर्ची में लिखा गया संख्या। तो आगे क्या कह रहा है? प्रश्न पहला का हल कर रहे हैं। तो पहला में कह रहा है संख्या 6 प्राप्त करना। संख्या 6 देखिए इसमें कितना है? संख्या 6 देखें तो एक ही पे है। 10 पर्ची में संख्या 6 कितनी है? एक है। तो एक यहाँ पे 6 है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएंगे 1। 6 एक बार है, तो हम लिख देंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में 1। यहाँ पर लिख दीजिए। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? हमें घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या निकालना होता है, और दूसरा निकालना होता है प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में हम लिखेंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए शॉर्टकट में। कितना है? 6 एक बार है, यहाँ पर लिख देंगे 1। अब इसी तरह से यहाँ पर लिखना है प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। कुल संख्या में क्या हो जाएंगे? देखिए कुल संख्या कितना है? इसमें टोटल कितनी पर्ची है? 10 पर्ची है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। यहाँ पे लिख देंगे कुल संख्या में 10। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है? प्रायिकता। यहाँ पे देखिए एक में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 का पहला में क्या कह रहा है? संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पर संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। यहाँ पर लिख दीजिए संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता। प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर सूत्र आप लोगों को पता है, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टे में होता है प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। जैसे आप लोग लिखना चाहे तो इस तरह से एक बार लिख सकते हैं। घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, इस तरह से हम लिख देंगे, और बट्टे में लिखेंगे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। इस तरह से हम छोटा में लिख दिए। इस तरह से आप लोगों को लिख देना, और इसके बाद निकालना है प्रायिकता। लिखना है संख्या, फिर से ये लिख दीजिए, यहाँ पर लिखना है 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता बराबर डायरेक्ट लिख देना है। हम एक बार समझा दिए, ऐसे लिखना होता है। तो देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या के स्थान पर हमें निकल चुका है, यहाँ पे 1 निकला है, इस संख्या 1 लिखना है। और देखिए प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या में निकला है 10, यहाँ पे इसके स्थान पर लिख देना है 10। तो देखिए 1/10 संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता कितना निकला? 1/10 निकला है। इसी तरह से हम देखेंगे, ये हमारा पहला का था 4 का पहला नंबर। अब इसी तरह से दूसरा नंबर देखिए। दूसरा में क्या कह रहा है? कह रहा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। 6 से छोटी एक संख्या देखिए 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो टोटल कितनी संख्या 6 से छोटी? 1 2 3 4 5 संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में 5। यहाँ पर लिख दीजिए।
यहाँ पे हम दूसरा नंबर को हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 का दूसरा लिखेंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या। संख्या में क्या हो जाएंगे? 5। 5 है टोटल, 6 संख्याओं से छोटी देखिए यहाँ पे 5 है टोटल, 1 2 3 4 5 तक है, 6 से छोटी। यहाँ पर हम लिख दिए 5, ये हमारा घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया। और दूसरा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। कुल संख्या में क्या हो जाएंगे? टोटल संख्या कितनी है? 10 है, आप लोगों को पता है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। टोटल संख्या 10 है, इसमें तो लिख दीजिए इस तरह से 10। दूसरा का हल कर लें, 10 लिख दीजिए। तो हमें निकालना क्या है? यहाँ पे देखिए प्रायिकता किसकी ज्ञात करना है? कह रहा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी एक संख्या की प्रायिकता यहाँ पर लिख देंगे 6 से छोटी, 6 से छोटी एक संख्या की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, या फिर लिख दीजिए कि प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएंगे? आप लोगों को पता है सूत्र क्या होता है इनका? घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में पता चल चुका 5 है, तो इसके स्थान पर लिख देना है 5, और बटे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या है 10, तो यहाँ पर लिख देना है प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या के स्थान पर 10। अब इसमें देखिए ये कट रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 का 5 और 5 दूनी के 10, यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है 1 बटे का 2। यहाँ पर देखिए 6 से छोटी एक संख्या की प्रायिकता हमें प्राप्त हो रहा है 1 बटे का 2, ये हमारा आंसर निकल चुका है। इसी तरह से हम तीसरा हल करेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा में क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी एक संख्या देखिए इसमें, इनसे पहले हम 6 से छोटी संख्या देखा, अब बड़ी संख्या देख रहे हैं। देखिए 6 से बड़ी संख्या कितना है? 1 2 3 4, 6 से बड़ी संख्या 4 है, 7 भी बड़ी है, 8 भी बड़ी है, 9 भी बड़ी है, और ये 10 भी बड़ी है। इसमें टोटल 4 संख्या है, तो ये 4 संख्या जो है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखिए तीसरा का हल कर रहे हैं, लिखेंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या। संख्या में क्या हो जाएंगे? टोटल 4 संख्याएं हैं, 6 से बड़ी, 4 लिख दिए, और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या में सभी में 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसमें भी लिखेंगे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। संख्या में हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर हमें निकालना है क्या? 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। 6 से बड़ी संख्या लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था? कह रहा था 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता लिखिए। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे? कहिएगा यहाँ पे तो प्रायिकता लिखा ही नहीं है। आप लोग कहिएगा प्रश्न में तो प्रायिकता लिखा ही नहीं, तो प्रायिकता क्यों ज्ञात कर रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, यानी कि सभी का प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए प्रायिकता बराबर। तो देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में पता चल चुका है 4 है, तो लिख देंगे 4, और बट्टे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या का स्थान पर लिखना है 10, यहाँ पर लिख दीजिए 10। इसमें भी देखिए ये कट रहा है, 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4, और इसको हम 2 से काटेंगे 2 पंचे के 10, तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 2 बटे का 5। तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितना निकला है? 2 बटे का 5। इस तरह से आप लोग तीसरा नंबर भी समझ गए। अब हम इसी तरह से 4 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 का 4 नंबर, इसमें क्या कह रहा है? एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए एक अंक वाली संख्या देखिए कितना है टोटल। देखिए यहाँ पे एक अंकों की एक संख्या की देखिए ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक अंकों वाली संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और 10 में देखिए तो 2 अंक है। ये पहला अंक हो गया और ये दूसरा अंक, इसमें 2 अंक है। ये 0 हो गया पहला अंक, दूसरा अंक 1 हो गया। तो यहाँ पे 2 अंक है, तो ये हमारा 2 अंक वाली नहीं कह रहा है, कह रहा है सिर्फ 1 अंक वाली। तो 1 अंक वाली टोटल 9 संख्या है, यहाँ पर हमारा 9 जो है क्या हो जाएंगे? घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर 4 नंबर में हल कर रहे हैं, लिखेंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या। संख्या में क्या लिखना है? 9, और इसके बाद क्या लिखना है? प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, टोटल संख्या 10 है, तो लिख देना है 10 के परिणामों की कुल संख्या।
संख्या में क्या हो जाएंगे 10। तो हमें क्या निकालना है, एक अंकों की एक संख्या निकालना है, उनकी प्रायिकता। यहाँ पर कह रहा है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आप सभी के प्रायिकता ज्ञात करने के लिए प्रायिकता निकालना है। तो लिख देंगे एक अंकों की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। बराबर सूत्र होता है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या निकल चुका है 9, तो स्थान पर लिख देना है 9, और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या का स्थान पर लिख देना है 10, तो इसका स्थान पर लिख दीजिए 10। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ लिए। अब हम देख लेते इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या करें। देखिए प्रश्न संख्या 5 को हम अपने कॉपी में लिख लिए हैं और इनको आप लोगों को अपने कॉपी में समझाते हैं। तो यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। और आगे कह रहा है ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या रहा है। प्रश्न में कह रहा है यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, तो देखिए आपके पास सबसे पहले यहाँ पे समझिए एक पहिया है, तो हमने इस तरह से एक पहिया बनाया और इसमें 3 त्रिज्याखंड क्या है, हरा है। यहाँ पे देखिए 3 त्रिज्याखंड, ये हमारा पहला त्रिज्याखंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये हरा का हो गया। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा त्रिज्याखंड यहाँ से लेके यहाँ तक देखे तो ये हरा, और तीसरा त्रिज्याखंड, इसमें 3 त्रिज्याखंड यानी कि 3 खंड देखे तो हरा का है, तो यहाँ पे 1 2 3 खंड हरा हो गया। अब आगे कह रहा है एक नीला त्रिज्याखंड है, तो एक नीला यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा नीला हो गया, तो नीला त्रिज्याखंड। और एक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लाल, एक लाल त्रिज्याखंड भी है, यहाँ पे से लेके यहाँ तक ये हमारा हो गया एक लाल त्रिज्याखंड, यहाँ से ये खंड हो गया। तो इसमें टोटल खंड कितना हो गया, 5 खंड है। तो आगे कह रहा है ये हमारा एक पहिया है, क्या कह रहा है, घूमने वाला एक पहिया है, तो घूमने वाला पहिया। तो आगे कह रहा है तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अब ये देखिए ये जो हरा त्रिज्याखंड है, ये पहला दूसरा तीसरा, तो इसी में कह रहा है एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। तो देखिए आप लोगों को पता है प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर सूत्र लिख लीजिए। प्रायिकता प्रायिकता बराबर आप लोगों को सूत्र पता चल चुका है, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटने के अनुकूल की संख्या छोटी में लिख दिए हम, यहाँ पे जगह कम था इसलिए हमने छोटा छोटा करके लिख दिया इस तरह से। और बट्टे में क्या होता है, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या, कुल संख्या। तो हमें क्या कह रहा है ज्ञात करने के, देखिए इसमें 2 प्रश्न कह रहा है। पहला कह रहा है एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, और दूसरा कह रहा है प्रश्न ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो, जो नीला न हो वैसा त्रिज्याखंड हमें प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो देखिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। इसमें पहले 2 प्रश्न है, पहला है हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए इसके लिए हमें देखिए प्रायिकता जब भी हम ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, प्रायिकता के लिए हमें घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करना होता है और दूसरा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, ये दोनों ज्ञात हो जाता है तो प्रायिकता को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएंगे, देखिए इसमें 3 है, हरा त्रिज्याखंड 3 है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3 संख्याएं घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया। यहाँ पर लिख देंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, की संख्या, संख्या में क्या हो जाएंगे 3 है हरा त्रिज्याखंड, यहाँ पर लिख देंगे 3। और यहाँ पे देखिए प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या में क्या होता है, पूरा संख्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे प्रयोग, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, संख्या में क्या हो जाएंगे, देखिए टोटल संख्या क्या है, इसमें कितना त्रिज्याखंड है टोटल, ये 3 हरा है, एक नीला है और एक लाल है, तो टोटल 5 है, यहाँ पे लिख देंगे हम 5। तब हमें निकालना है प्रायिकता क्या, एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हमें लिख देंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो लिख देंगे बराबर में क्या हो जाएंगे, देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में पता चल चुका है 3 है, तो इसके स्थान पर लिख देना है 3, और बट्टे में क्या होता है प्रायिकता बराबर प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, तो देखिए इसके स्थान पर हमें लिख देना है 5। तो यही हो गया इसका आंसर, ये पहला का आंसर निकला है। और दूसरा इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा इसी में प्रश्न आ रहा है, दूसरा कह रहा है ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो,
जो नीला न हो वैसा त्रिज्याखंड हमें प्राप्त करना, उनकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दूसरा में, इसी का दूसरा यहाँ पे हल कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, संख्या में क्या हो जाएंगे, तो देखिए नीला को छोड़ करके देखिए इसमें कितना संख्या है, इसमें देखिए नीला को छोड़ करके कह रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 संख्या होगा, तो ये जो 4 है ये हमारा हो गया घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और यहाँ पे देखिए प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या में क्या होता है, पूरा संख्या को लिखते हैं हम, तो पूरा संख्या इसमें कितना है, त्रिज्याखंड टोटल कितना है 1 2 3 4, और ये हो गया 5वीं, 3 हरा 1 नीला और 1 लाल, टोटल संख्या को हम लिखते हैं प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या में, तो लिख देंगे हम प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, कुल संख्या में हो जाएंगे कितना, टोटल 5 है तो 5। तो हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, यहाँ पर समझिए, ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नीला त्रिज्याखंड प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, नीला त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। यहाँ पे थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, साफ साफ नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि हम फास्ट लिख रहे हैं, जिसके कारण राइटिंग अच्छा से नहीं बैठ पाता है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को समझ लेना है हम जो बताते हैं उससे, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रायिकता बराबर सूत्र घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में होता है प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या हमें निकल चुका है 4 है, तो इसके स्थान पर लिख देना है 4, और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या का स्थान पर लिख देना है 5। तो यही होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को भी समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या करें, प्रश्न संख्या 6 को समझिए। इसमें कह रहा है प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है प्रश्न 2 के आधार पर इनको हल करना है। प्रश्न 2 में जो दिया हुआ है घटना, उनको उनकी क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न 2 आपके बुक में जो ये प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, इसमें देखिए ये जो घटना है पहला का ए बी, इसी तरह से दूसरा का ए बी, इनका क्या करना है, हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। इससे पहले प्रश्न संख्या 2 को जब हल किए थे तो उसमें हम परिणाम लिखे हुए थे, इसका परिणाम क्या हुआ था उसको हम ज्ञात किए थे। लेकिन प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है इन सभी का क्या करना है आप लोगों को, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए सभी का प्रायिकता ज्ञात करते हैं, हम पहला का पहले हम ए नंबर को हल करते हैं। एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर पासे की संख्या पहले, सबसे पहले हम इसमें पासे की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए इसमें पासे की बात हो रही है, तो पासे में संख्या टोटल होती है 6, यहाँ पर लिख देंगे 6 तक। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 तक ये संख्याएं होती है। और इसमें हमें पहला का क्या कह रहा था, पहला का ए नंबर का हल कर रहे हैं, तो ए में कह रहा था हमें अभाज्य संख्याएं होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। ये जो घटना दिया है एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 3 2 और ये 5, ये तीनों अभाज्य संख्या। तो टोटल अभाज्य संख्या कितना है 1 2 3, तो ये तीनों क्या हो गया, घटनाएं हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है आप लोगों को पता है, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में लिख देना है अभाज्य संख्या, टोटल इसमें 3 है ये पासे में, तो यहाँ पर लिख देंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या में क्या हो जाएंगे, टोटल अभाज्य संख्या है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। और इसके बाद कुल संख्या को हम क्या लिखते हैं, प्रयोग के परिणामों की संख्या कुल संख्या में, यहाँ पर लिख देंगे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। कुल संख्या में क्या करना है, टोटल संख्या को लिखना है, जितना संख्या है टोटल, इसमें 6 है, एक पासे में 6 संख्याएं होती है, तो 6 को लिख देना है यहाँ पर, टोटल 6 संख्या है तो 6 लिख दिए। अब हमें निकालना क्या घटना, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। यहाँ पर कह रहा है प्रायिकता ज्ञात करने के लिए प्रश्न संख्या 2 में जो घटना घट रही है उन सभी का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। इस तरह से आप लोगों को हल करना है। प्रायिकता पर क्या हो जाएंगे, तो घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में होता है प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में पता चल चुका है 3 है, और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या 6 है, तो हम लिख देंगे 3 बटे में 6। तो देखिए 3 का 3 और 3 दूनी के 6, यानी कि हमें प्राप्त हुआ 1 बटे का 2। ये हो गया एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अब इसी तरह से यहाँ पे बी नंबर हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 के आधार पर हल करने के लिए कह रहा है, तो दूसरा में देखिए
पहला का बी नंबर, एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसमें हल करते चले जाते हैं। यहाँ पे करेंगे ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या लिख देना है, डायरेक्ट इसको हल करते जाते हैं। दूसरा हम लिख देते हैं डायरेक्ट, एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो जाएंगे, तो देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा इसमें, तो देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें से देखिए ये जो संख्याएं दिया टोटल, इसमें कौन कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, तो आप लोगों को बता चुके प्रश्न संख्या 2 में। जो बाकी बच गया है, ये देखिए 2, 3 और 5 जो है अभाज्य संख्या है, तो इसके अलावा जो संख्या बच गई है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 बच गया है, 4 बच गया और ये 6 बच गया है, तो यानी कि 3 संख्या है, पहला 1 और दूसरा 4 और तीसरा 6, 3 संख्या है। तो 3 संख्या जो हो गया घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और बट्टे में कुल संख्या इसमें 6 है, तो टोटल यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, और इसका भी यहाँ पर आंसर हो जाता है 1/2। यहाँ पर कितना आ गया, एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता 1/2 निकला है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, ये बी नंबर था पहला का बी। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का दूसरा का ए नंबर कह रहा है 5 से बड़ी संख्या एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या कौन सा है, 6 है, यहाँ पर देख चुके हैं, यहाँ पे 6 है, 5 से बड़ी एक संख्या, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे बी के बाद यहाँ पर दूसरा का ए नंबर का हल कर रहे हैं, ए नंबर का हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता, 5 से बड़ी एक संख्या होने की प्रायिकता। आप लोगों को क्या करना है, एक बार लिख देना, पहले इस तरह से लिखना है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, जो हम यहाँ पर लिखेंगे उसको लिख देना आपको घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, और बट्टे में जो लिखेंगे उसके स्थान पर आप लोगों को लिख देना है प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए 5 से बड़ी एक संख्या होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएंगे, तो देखिए 5 से बड़ी संख्या इसमें 6 कितनी बार है, एक ही बार है, यहाँ पर उनके स्थान पर लिख देना है 1, और बट्टे में कुल संख्या इसमें टोटल 6 है, इसके स्थान पर लिख देना है 6, यही हो गया इसका आंसर। 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता जो निकला है 1/6 निकला है। अब इसी तरह से बी नंबर को हल करते हैं। देखिए बी नंबर में बी में कह रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं कितना है, 5 से बड़ी संख्या नहीं, देखिए ये जो 6 है 5 से बड़ी संख्या हो जाती है, यानी कि 6 से छोटी संख्या हो गया। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 ये 5 तक, ये 5 से बड़ी संख्या नहीं है, यहाँ पर ये 5 तक हो गया, तो यहाँ पर टोटल 5 संख्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये हमारा घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएंगे, और टोटल संख्या जो है प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या में हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे बी नंबर में, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर हम बी नंबर में लिख देते हैं, बी नंबर में लिख देते हैं 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता, संख्या नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएंगे, तो देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में 5 हो जाएंगे, हमने आपको अभी बताया है, और बट्टे में कुल संख्या 6 है, लिख देंगे 6। देखिए 5 से बड़ी संख्या नहीं है कितना, तो 5 तक जो है, 5 से बड़ी संख्या 6 हो जाता है, लेकिन इनसे छोटी संख्या यानी लिखना है, बड़ी संख्या नहीं इसका मतलब छोटी संख्या, तो छोटी संख्या टोटल देखें 1, 2, 3, 4, 5 तक है, 5 तक लिखी हम संख्या, तो यहाँ पर 5 है टोटल, तो 5 लिख दिए यहाँ पर गिनती करके, और घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में ये 5, और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या में 6 होता है, टोटल संख्या इसमें 6 है, तो यहाँ पर लिख दिए 6, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 को देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।